जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो संडे स्पेशल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के हो रहे हैं 6:30 और मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट यहाँ पे। और सूर्य भगवान को भी मैंने जल दे दिया है। तो चलिए अब आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम तो मेरा होता है कपड़े सुखाने का। सैटरडे नाइट में ही मैं कुछ कपड़े जो बच गए थे उनको भी धो ली थी, क्योंकि संडे को अगर कपड़े धोने का काम मैं कर लेती हूँ पहले, मतलब एक रात पहले, तो मेरे लिए कुछ और एक्स्ट्रा काम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। और अकेले अगर करना है आपको सारा कुछ और सबकी पसंद का भी ख्याल रखना है, तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा कि हर काम को करने से पहले एक आपको टाइम टेबल बनाना होगा। तो मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बगैर टाइम टेबल के मेरे काम मतलब सारे काम मैं फैला लूँ और कंप्लीट भी ना हो टाइम पे, तो उससे अच्छा है कि मैं एक टाइम टेबल बना के रखूँ कि कितने से कितने देर में कौन सा काम करना है। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मतलब अगर मैंने सोच लिया है कि 6 से 7 मुझे कपड़े धोने हैं, उसके बाद भी अगर कपड़े निकल रहे हैं तो मैं उतने कपड़ों को छोड़ दूँगी, ताकि मैं जो दूसरे काम के लिए टाइम टेबल अपना बना के रखी हूँ मैं उस काम को कंप्लीट करूँ। तो इससे क्या होता है, अगर एक काम अधूरा रह भी गया तो बाकी सारे काम तो टाइम पे हो जाए। तो इसलिए मैं जब भी अकेले कुछ भी काम मुझे करना होता है और काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो मैं एक टाइम टेबल बना लेती हूँ। सैटरडे नाइट में ही मैं ये बना लेती हूँ, ताकि संडे को मैं आराम से उठ के बस मुझे सब कुछ करना रहे। तो कपड़ों की जो कहना चाहिए ढेर भरमार जो भी है वो मेरे घर रोज़ ही रहता है। कपड़े निकलते हैं मेरे घर। तो खैर आज कपड़े नहीं निकलने थे, बट ये अचानक वाला काम आ गया। हस्बैंड जी बोले मेरे कपड़े आज धुलने हैं, तो आज सिर्फ उन्हीं के कपड़े धोऊंगी, क्योंकि हम लोग के तो कपड़े रोज़ धुल ही जाते हैं। और यहाँ पे मतलब एक एक जोड़ी जो हम लोग के हैं वो तो धुल ही जाएंगे साथ में। और ये जो मैं ड्रेस पहनी हूँ ना, ये है मेरी मम्मी की हाथों की सिलाई है ये। मतलब मेरी मम्मी ने इसको बनाया था, और शादी के पहले ये ड्रेस मेरे लिए बना था। उस समय थोड़ी और पतली थी तो फिटिंग का था, और फिर उसको मैंने थोड़ा सा ढीला किया, क्योंकि मम्मी मेरी इस तरह से ही बनाती थी कपड़े कि कभी अगर मोटी हो जाऊँ मैं तो उसको मैं ढीला करके फिर पहन सकूँ आराम से। तो अभी फ़िलहाल इसका ये फ़ायदा हुआ कि मैं इसको आज ढीला करके पहन सकती हूँ। और मम्मी की चीज़ें जो है ना, मतलब मम्मी के साथ मैं ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी मम्मी जो कुछ भी बनाती थी मेरे लिए बहुत ही प्यार से बनाती थी, तो उन चीज़ों को मैं हटा नहीं पाती हूँ। मतलब ये ड्रेस मैं कभी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मुझे लगता है साल में एक बार पहन ली तो बहुत है। बट मैं इसको मतलब दे नहीं पाती हूँ किसी को। जब भी देने का सोचती हूँ मुझे लगता है ये मम्मी ने मेरे लिए बनाया था, तो इसीलिए मैं इस ड्रेस को पहन ही लेती हूँ। और जब पहनती हूँ जिस दिन, उस दिन बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है मम्मी का आशीर्वाद प्यार बना हुआ है मेरे साथ। और मेरी मम्मी के हाथों की सिलाई मुझे बहुत पसंद आती थी, बहुत ही अच्छी फिटिंग रहती थी उनकी। मतलब जो डिज़ाइन मुझे चाहिए बस मम्मी को टीवी में दिखाना होता था, मम्मी ऐसा बना दो, तो मम्मी बना देती थी। तो आज मैं कुछ अधूरे काम भी मेरे थे। मकर संक्रांति का अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं काफ़ी बिजी चल रही थी, तो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा बना करके और रख दी थी बाकी का सारा चीज़। और वैसे आज भगवान जी का जो भोग मैं चढ़ाती हूँ ना, तिल के लड्डू, वो भी ख़त्म थे, तो इसलिए मैंने सोचा आज पहले इसी काम को कर लेती हूँ। तो कपड़े लगा दी हूँ, उसके बाद मैं लग गई हूँ तिल के लड्डू बनाने में। फल्ली भूंज ली हूँ, उनके छिलके निकाल ली हूँ, तिल को भी मैं हल्का सा भून ली हूँ, ज़्यादा नहीं भूनी हूँ, क्योंकि अभी तिल जो है ना बिल्कुल अच्छे सूखे हुए हैं, तो ज़्यादा देर भूनने से जल जाते हैं। और यहाँ पे मैं गुड़ का पाक चेक कर रही थी। तो आप लोगों को मैं पहले भी बताई हूँ कि जब आपका गुड़ का पाक जो है ना वो टूटने लगे पानी में डालते ही, जब आप बाहर निकालो तो खींचे नहीं, टूटे, तो फिर आप उसमें फल्ली पापड़ी जो भी आपको बनाना है उसको डाल लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बार बार चेक करती हूँ, एक बार में समझ में नहीं आता है, क्योंकि खिंचते रहता है। जब फाइनली लास्ट में जब ये टूटने लगता है तो फिर फटाफट से सारा प्रोसेस होता है। और यहाँ पे मैं सभी को मिला के अच्छे से, और फिर जो भी सरफेस होगा उस पर रख के बना लूँगी तिल पापड़ी। तो तिल की पापड़ी हुई, गुड़ की पापड़ी हुई। तो आज बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, और घर के साथ काम भी, क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं। जैसा मैंने आप लोग को बताया था वो कुंभ स्नान में गई हैं। वो नहीं जा रही थी, बट मैंने कहा कि नहीं आप कुंभ स्नान में जाइए, क्योंकि इतना पवित्र जो मौका है ये हर किसी को नहीं मिलता है। तो उनकी फैमिली से लोग जा रहे थे, तो वो उनके साथ चली गई हैं। तो वो बस इसलिए नहीं जा रही थी कि मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या आज बना ली हूँ। हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए हैं, सुबह सुबह चले गए थे, लेकिन देखो अभी भी वो फ़ोन पे लगे हुए हैं
और बेटा कुछ मुझसे बोल रहा था। फ़िलहाल अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाई हूँ आज। तो काले वाले तिल लड्डू जो है वो तुलसी जी के पास चढ़ेंगे और विष्णु जी को। और ये बनाई हूँ फल्ली और तिल की पापड़ी, जो कि मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। और इधर बनाई हूँ मैं सफ़ेद वाले तिल के पेड़े, लड्डू नहीं बना दी हूँ, पेड़े बना दी हूँ मैं। इस तरह से चिपटे रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये काले वाले गुड़ का मैंने तिल पापड़ी बना दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं। और उसके बाद यहाँ बना ली हूँ पोहा। पोहा मैं रेसिपी आप लोगों के साथ कई बार शेयर की हूँ, आप लोग ऐसे बोलोगे तो फिर आगे शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल अगर रेसिपी बताती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बस मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। पोहा बना ली थी मैं चूड़े वाला, और यहाँ पे बनाई फिर मुर्रे वाला। छोटे बेटे का डिमांड था कि मम्मी मुर्रे वाला भी पोहा बना दो, तो फिर फटाफट से बना दी। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, फटाफट से बस भुट्टे का चिप्स छान लो, फल्ली तल लो और मुर्रा और मसाले कड़ी पत्ता सब डाल के बना लो। बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी तो गर्मी आने वाली है ना, हमारे यहाँ तो खैर आ ही गई है गर्मी। आप लोग के यहाँ कैसा चल रहा है मौसम, ज़रूर बताइएगा। और जब किचन में काम करो ना तो इस तरह से कुछ फैल जाता है। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, दूध उबलने के लिए रख दी हूँ। और साथ के साथ अब मैं सोच रही हूँ पहले किचन समेट लूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। और ये देखो यहाँ पे है अधूरे काम में की लिस्ट बहुत लंबी है आज। मतलब मुर्रे का लड्डू, चूड़े का लड्डू, हर एक चीज़ मतलब दोबारा से मुझे बनाना है। ऐसा लग रहा है जैसे मकर संक्रांति ही हो। और ये है मेरे पति देव की कारस्तानी। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं मुझे परेशान करने के लिए। एक्स्ट्रा काम आज 2 निकल गए, पर ये है कि सुबह उठ जाने का फ़ायदा ये है कि फटाफट से मैं सारे काम निपटा पा रही थी टाइम पे। तो मटर ढेर सारे ले आए हैं, तो इनको छीलना होगा, इनको स्टोर करके मैं रख लेती हूँ। कुछ तो खा लेंगे, अभी मटर का सीज़न है, और कुछ मैं स्टोर करके रख देती हूँ, तो मैं इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे अब सब जो भी मैं बनाई थी ना ये सब ठंडे हो गए हैं, तो इनको मैं फटाफट से डब्बों में पैक करके रख दूँगी। नहीं तो फिर ना अभी चींटियों का मौसम आ गया है, तो हमारे यहाँ तो चींटी बहुत जल्दी लग जाती है। तो बस मैं वेट नहीं कर रही हूँ चींटी ना लगे, इसलिए फटाफट से इनको डाल के डब्बों में रख दूँगी। और जब भी कोई आप काम कर रहे हैं ना, तो उस काम को मतलब एक प्रेशर बोलते हैं ना, प्रेशर लेके मत चलिए। उस काम को ऐसा सोचिए कि हाँ, हम जैसे रोज़ रहते हैं वैसे ये भी काम रोज़ के ही हैं, तो इनको हंस के ही करना ज़्यादा बेटर है यार। मतलब ये नहीं कि टेंशन ले करके कैसे करेंगे कैसे नहीं होगा। पहले मैं थोड़ा बहुत टेंशन ले भी लेती थी अगर काम का लिस्ट लंबा हो जाता था, पर अभी ना एक एक्सपीरियंस होता है ना, एक एज के बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि आपको काम का टेंशन नहीं होता है। मुझे पता है अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, लेकिन कंप्लीट तो हो ही जाएगा। और जो मेरा स्टेमिना है ना वो ऐसा है कि अगर काम है तो मैं रुकती नहीं हूँ, बिल्कुल खड़े खड़े ही करते जाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे किचन समेटूंगी, जो भी फैला के रखी थी खुद ही कचरा करके। अब पोहा और ये सब बनता है ना तो डब्बे बहुत सारे निकल जाते हैं, बर्तन बहुत निकल जाते हैं, तो इनको मैं धो धो के हटाते जाऊँगी, क्योंकि फिर अगर रखते जाऊँगी तो फिर मुझे इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और सारे बर्तन धुल जाएंगे। और आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि कल का जो छोला है तो सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं है, बहुत सारा छोला बन गया था, तो इसलिए आज मैं सिर्फ बनाऊँगी कढ़ी और चावल। तो कढ़ी तो फटाफट से बन जाएगी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज वाली बनानी है मुझे, ताकि मैं भी खा लूँ। और चावल बनाऊँगी। सुबह नाश्ते में आज क्या था, स्प्राउट था शायद, हाँ स्प्राउट बनाया था मैंने, तो सबको ही वही नाश्ता कर लिए थे। और यहाँ पे अब कपड़े भी मेरे ड्रायर हो गए हैं, तो मैंने सोचा इनको भी सूखने के लिए रख दूँ। अब गर्मी आ गई है ना हमारे यहाँ, तो बिल्कुल हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ठंडी आ जाए। ऐसे छिपके भाग गई ठंडी हमारे यहाँ से कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यहीं पे डालूँगी और कपड़े यहीं सूख जाएंगे। इतनी ज़्यादा कड़ी धूप हो गई है। कपड़े ज़्यादा थे तो स्टैंड भी बाहर निकाल ली थी मैं, और आकर के फिर कढ़ी चावल बनाई। तो ये देखिए आज क्या है लंच हम लोग का, कढ़ी चावल, छोला और आंवले का अचार। तो ये तो हस्बैंड जी की थाली है, और मेरी थाली में रहेगी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि इसमें छोले में लहसुन प्याज डाला है तो मैं वो नहीं खाऊंगी। तो बस मैं कढ़ी चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी मेरी रखी हुई है पहले की, बिना लहसुन प्याज की, मैं वो खा लूँगी। खाना खाने के बाद बिना आराम किए मैं फिर से लग गई, क्योंकि आज मैं सुबह से मुझे रात हो गई थी, मैं बिल्कुल नहीं बैठी थी। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो लाई आते हैं ना दिवाली में, खील बोलते हैं उसको, बहुत लोग प्रसाद में चढ़ता है जो। तो पिछली बार मैंने लड्डू बनाए थे उसके ना, तो सभी को बहुत पसंद आया था, तो इस बार भी मैं बना दी। और ये थोड़े से ही बस बचे थे, तो इनको मैं इसी कढ़ाई में बना रही थी। अगर ज़्यादा रहता तो बड़ी वाली कढ़ाई में बनाती। तो बस गुड़ पाक करके और इसको अच्छी तरह से इसमें डाल के मिला लेते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा,
जो इसमें धान रहता है ना, कचरा मतलब जितना भी है उसको अच्छे से चुन लीजिएगा, नहीं तो खाते समय अगर वो आता है ना तो फिर स्वाद बिगड़ जाता है। और बहुत ही आसान है इसके लड्डू बनाने, और इसका स्वाद ना बिल्कुल अलग रहता है हटके। मतलब मुर्रा और चूड़े का लड्डू तो नॉर्मली सभी खाते हैं, इसके लड्डू बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे घर तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए ये वाले लड्डू बना लूँगी, उसके बाद जो मुर्रे का लड्डू है वो बनाऊँगी, साथ में चूड़े का लड्डू बनाऊँगी। तो इस तरह से सब करते करते मुझे बज गए थे 3। हाँ जी, और 3 बजे के बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने में। अगर मैं अभी नहीं करती तो फिर नेक्स्ट डे था बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह अगर मैं झाड़ू पोछा करने लग जाती तो फिर पूजा में बहुत लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा आज शाम में झाड़ू पोछा कर लूँगी, और सुबह जब पूजा करूँगी ना तो सारे घर में गंगा जल छिड़क दूँगी तो घर शुद्ध हो जाएगा। और इस तरह से कंप्रोमाइज़ मैं कर लेती हूँ कामों में। ऐसा नहीं है कि नहीं रोज़ सुबह झाड़ू पोछा होगा उसके बाद ही पूजा करना है, नहीं। कई बार मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। मेरे तो रूटीन में मतलब मुझे ये है कि हर काम टाइम पे हो जाए और आपकी साफ़ सफाई भी हो जाए। उसके लिए किसी और को मत परेशान करो। जैसे अब मैं अगर झाड़ू पोछा करने लगूँगी तो घर में नाश्ता खाना किसको कौन देगा? तो फिर या तो सब भूखे बैठे रहें और फिर मैं झाड़ू पोछा करूँ, उसके बाद आके नाश्ता बनाऊँ फिर सबको दूँ। तो इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। जो पहले जिस काम को प्रायोरिटी देना है मैं वही देती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल झाड़ू पोछा कर ली थी मैं, और ये सब करते मुझे बज गए थे 8। झाड़ू पोछा पूरा ऊपर से नीचे तक करना था, धुलाई भी करनी थी मेन पोर्च की। तो उस सब का मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम था। और ये देखो आज लड्डू बनाते समय ना जल गया था। गुड़ जो है ना वो बहुत छिटकता है, तो वो गुड़ आकर के यहाँ पे गिर गया था और इसमें छाला पड़ गया है। और पेस्ट तो लगाई थी मैं, टूथपेस्ट ही लगाती हूँ नॉर्मली, पर उससे भी छाला मतलब अंदर नहीं गया है। अब देखती हूँ क्या करूँगी इसके लिए। फ़िलहाल ये भी बना रही हूँ मटर पनीर। बच्चों ने डिमांड किया मम्मी आज पनीर बना लो। संडे स्पेशल में मेरे घर कुछ ना कुछ अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मटर तो ढेर सारे आ ही रहे हैं, और हस्बैंड जी अभी मटर ही छील रहे हैं। हाँ, हस्बैंड जी का बहुत बड़ा आज हेल्प था। शाम से बैठे थे रात के 8-9 बजे तक मटर छील रहे थे, क्योंकि बहुत सारा मटर है ना, तो उसको अगर नहीं छीलेंगे तो 2 से 3 दिन में नहीं छीलेंगे तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ बसंत पंचमी के लिए, तैयारी कर रही हूँ कल के लिए। हमारे यहाँ बसंत पंचमी पे ना पुआ ज़रूर बनता है। तो पुआ तो वैसे आटे का भी बनता है, सूजी का भी, पर मेरे घर में सभी को सूजी का पसंद है। तो 3 कप सूजी ली हूँ मैं, और नहीं 4 कप सूजी था, और 1.5 कप शक्कर था। और इसमें मैं पानी उतना मिला दूँगी जितने में कि ये अच्छी तरह से घुल जाए एक दूसरे में। ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, मतलब आप 1.5 कप पानी डाल दो, और फिर इसको भिगो के अच्छी तरह से इसी तरह से रात भर रख देंगे। फिर कल बनाऊंगी इसके पुए, तो आप लोग को दिखाऊंगी और इसमें भी क्या डलेगा और कैसे बनेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला पुआ। और मुझे तो वैसे मतलब मेरा फेवरेट तो मैं सही बताऊँ तो मेरे आटे के पुए जो होते हैं ना वो पसंद है मुझे, पर मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को ये सूजी वाले पुए पसंद हैं। फ़िलहाल मैं उसको घोल के रख दी हूँ ढक के। अब उसकी ज़रूरत जो है वो मॉर्निंग में होगी। हाँ, अगर आपको दिन में ही बनाना है ना, जैसे दोपहर में भिगो रहे हैं तो दूध से भिगो लीजिएगा और शाम में बना लीजिए। मुझे क्या रात भर अभी उसको रखना है, तो इसलिए दूध डालने से ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं पानी डाली थी। और यहाँ पे मेरा मटर पनीर भी हो गया है बन के रेडी। इसको धनिया पत्ती डाल दूँगी, साथ में पनीर डाल दी। और पनीर मेरे घर का ही रहता है, मतलब मैं दूध को फाड़ के बनाती हूँ, मैं रेडीमेड पनीर नहीं ख़रीदना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको मैं ढक दूँगी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, उसके बाद ये हो जाएगा बन के रेडी। और अभी मैं कर लूँगी रोटी, बना लूँगी, कर लूँगी क्या। तो कुछ इस तरह से ही चलता है मेरा काम पूरा, जो भी मतलब है सारा कुछ, कि सुबह से अगर मैं लगी हूँ तो लगी हूँ, ठीक है। अगर मेरी हाउस हेल्पर रहती तो मुझे ब्रेक मिल जाता है दोपहर में। यही रीज़न है कि मैं हाउस हेल्पर लगा के रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे एक दिन है तो समझ में आता है चलो हम कर लेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ अगर ऐसी मैं काम करूँ तो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाऊँगी। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। और झाड़ू पोछा करते समय ना मेरा कपड़ा गीला हो गया था, तो फिर मैं चेंज कर ली थी। मैंने बताया था ना, मतलब मेरे कपड़े गीले हो ही जाते हैं काम वाम करते समय। अगर धुलाई करो तो कपड़े वैसे भी गीले हो जाते हैं नीचे के, तो फिर मैं चेंज करके ही फिर उसके बाद अपना मतलब दूसरा काम करती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे सबके लिए रोटी बना लूँगी और पनीर की सब्ज़ी रहेगी। सुबह जो फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स बनाना होता है ना, और अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट बनाने होते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बता रही हूँ। इस बैटर को आप बना के रख लीजिए, जो जी चाहे वो बनाइए, चाहे अप्पे बनाइए, चीला बनाइए, इडली बनाइए, डोसा बनाइए,
उत्पम बनाइए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले उड़द दाल मैंने ले लिया है भिगो के, तो इसकी जो रेशियो है वो बता देती हूँ। चावल मैंने लिया है 2 गिलास, उड़द दाल लिया मैंने 1 गिलास, और जो पोहे होते हैं ना मोटे वाले, जिनके हम गीले पोहे सूखे पोहे बनाते हैं, उसको मैंने लिया है आधा गिलास। मतलब चावल से आधा दाल, दाल से आधा पोहा, इस तरह से आपको लेना है। और इनको अच्छी तरह से भिगो के और एक पेस्ट बना लेना है सभी को बढ़िया सा। और इस पेस्ट में आपको मिला लेना है मेथी पाउडर और साथ में नमक, और इसको आप फेंट करके और फ्रिज में रख दीजिए, बाहर मत रखिए। तो इससे क्या होगा, आप 3 से 4 दिन, 5 दिन भी नहीं, 5 दिन तो नहीं बोलूँगी, 4 दिन तक आप आराम से जो कुछ भी बच्चे डिमांड करें ना, जैसे इडली बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो फटाफट से फ्रिज से निकालिए। फटाफट मतलब बोले तो 1 घंटा पहले निकाल के रख दीजिए उसको। और उसको मतलब ना हल्का जब गर्म हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा इनो डालिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसको खमीर तो उठाए नहीं है बाहर रख के, तो उसमें थोड़ा सा इनो डालिए और इडली बना लीजिए। ढोकले भी बना सकते हैं आप इसमें, बस थोड़ा सा हल्दी और थोड़े मसाले डाल के, जिस तरह से ढोकले बनते हैं। और फिर चीला बनाना है तो बस इसको ऐसे ही निकालिए फ्रिज से, थोड़ी देर के बाद हल्का गर्म हो जाए जब, मतलब ठंडा ना रहे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए इस बैटर में और चीले बना लीजिए। अप्पे बनाना है तो इसमें पानी मत मिलाइए, बस इसमें प्याज, मटर, गाजर जो भी आपको डालना है सब मिला करके अप्पे बना लीजिए अप्पे के सांचे में। उत्पम भी इसी तरह से बना लीजिए, मतलब कि बैटर डाल के जो भी सब्जियां डालनी है उसमें उसको डाल दीजिए और उसको ढक के पका लीजिए। तो बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट और साउथ इंडियन डिश इस बैटर से बन जाएगी आपकी। तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना होगा बच्चों के सुबह लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए। बस इनको बनाइए, और मतलब आप शाम में भी चाहो ना स्नैक्स के रूप में भी इसको फटाफट से बना के, कभी कभी छोटी वाली भूख लगती है ना, उसमें दे सकते हो। फिलहाल यहाँ पे रोटी अपने लिए ले ली हूँ मैं, कढ़ी रोटी, और मिठाई है, आलू गोभी, और सबके लिए पनीर है। और बस अब आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगी दोस्तों। आज